हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग अपना होम साइंस का जो हमारा यूपी टीजीटी का एक नया सिलेबस आया है उसको डिस्कस करेंगे और उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारा ओल्ड सिलेबस यानी कि जो हमारा पुराना सिलेबस था और जो हमारा नया सिलेबस आया है उसमें क्या चेंज हुए हैं और क्या चेंज नहीं हुए हैं। तो ये हमारा यूपी टीजीटी होम साइंस का सिलेबस रहेगा और आप देखेंगे कि अगर आपको क्या उसमें अपना नोट्स में ऐड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो आयोग की तरफ से कल न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी जिसमें आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि आपका जो टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अभी इन्होंने ये नहीं बोला कि आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा या फिर 1/4 का रहेगा। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये आपका डाउट क्लियर नहीं किया। कोई बात नहीं। इसके अलावा क्या किया इन्होंने कि इन्होंने ये बताया कि दोनों में 3-3 अंकों के, यानी कि पहले जो हमारा होता था वो एक क्वेश्चन क्या रहता था, हमारा 4 नंबर का रहता था। अब वही जो हमारा एक क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारा 3 नंबर का। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या दिया कि 90 प्रश्न का विषय संबंधित, यानी कि और जो 90 क्वेश्चन रहेंगे अब, यानी कि अब इसमें जीएस ऐड हो गया। पहले 125 क्वेश्चन आते थे, अब इसमें 120 आएंगे। ठीक है, और टोटल नंबर क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के कितने रहेंगे, 90। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है, किसी का कोई है किसी का कोई। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा 90 नंबर का रहेगा और जो जीएस रहेगा वो हमारा 30 नंबर का रहेगा, जो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाले अलग करेंगे अपना और जीएस वाले जो है वो सबका जो सिलेबस रहेगा वो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने आयोग ने इसके थ्रू क्लियर किया। अब इसके अलावा इन्होंने क्या ऐड किया कि जो प्रवक्ता यानी कि जो पीजीटी का एग्जाम रहेगा उसमें हमारा 40 नंबर का इंटरव्यू भी रहेगा। ठीक है, तो इतना इन्होंने इसमें क्लियर किया कि अब आपकी जो टीजीटी की एग्जाम होगा 2026 में, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और उसमें आपका जीएस भी ऐड रहेगा। ठीक है, तो एक सिलेबस भी जारी हुआ अभी हमारे सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टीजीटी का और पीजीटी दोनों का। तो आज जो हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे वो टीजीटी का डिस्कस रहेंगे और इसमें सबसे पहले क्या रहा हमारा कि जो आहार एवं पौष्टिकता, यानी कि न्यूट्रिशन साइंस हम जो पढ़ते थे, फूड एंड न्यूट्रिशन, तो उसमें आपका पहले क्या था और अब क्या हुआ है इसको हम कंपेयर करते हैं। तो क्या रहता है कि सबसे पहले आप देखोगे मूल अवधारणा किसकी थी, पौष्टिकता की संकल्पना, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका सोर्स या आहार तैयार करना। ठीक है, अब जो नया आया, देखो यहाँ पे ये नया है, तो नए में भी सेम एज इट इज आया कि पौष्टिकता की संकल्पना, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका सोर्स आहार तैयार करना, एज इट इज सेम आया। रोग एवं आहार, और ऐसे ही इसमें देखो यहाँ पे अल्पता के रोग, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट, विभिन्न रोगों, ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल रोग, ये ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, और ये आपका न्यू सिलेबस है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि ये जो आया है बिल्कुल सेम ही आया है। ठीक है, ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, यानी कि जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट था उसमें कोई ऐड नहीं हुआ है, कोई टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, एज इट इज सेम वही है। जैसे यहाँ पे देखो शारीरिक विज्ञान, मानव शरीर की संरचना, भोजन का पाचन, पालन, अवशोषण, चयापचय और सामान्य रसायन सेम है। यहाँ पे भी आप ये देखो शारीरिक विज्ञान, मानव शरीर की संरचना, भोजन का पाचन, पालन, अवशोषण, चयापचय और सामान्य रसायन, तो ये भी आपका सेम है। तो जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो आपका पार्ट रहा वो आपका सेम रहा। सेकंड बात हम अगर करें तो जो सेकंड रहा हमारा वो था हमारा होम मैनेजमेंट। अब होम मैनेजमेंट में आप कंपेयर करोगे ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस का, तो क्या रहेगा कि देखो सिद्धांत, गृह प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान, ये ओल्ड है। ये न्यू में आया, यही सेम आया, गृह प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान सेम यही आया। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो संसाधन प्रबंधन,
परिवार संसाधन, परिवार बजट, समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंधन, निर्णय लेना। यहाँ पे भी न्यू में सेम आया देखो, परिवार संसाधन, परिवार बजट, समय, ऊर्जा, धन एवं प्रबंधन, निर्णय लेना। ठीक है, यहाँ पे भी ये आपका सेम रहा। दक्षता में क्या रहा, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण, बचत। ये ओल्ड था। नए में क्या आया आपका, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण, बचत। ये आपका नया सिलेबस आया। ठीक है, अब ऐसे ही आप यहाँ पे देखो तो सज्जा एवं उपकरण, आंतरिक और बाह्य सज्जा, गृह सज्जा एवं पारिवारिक यंत्र। नए में भी आपका यही रहा। तो यानी कि जो आपका होम मैनेजमेंट का जो था, रिसोर्स मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, ठीक है, इसके में भी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ये भी आपका 100% सेम रहा। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड वन था हमारा स्वास्थ्य का तुलनात्मक, स्वास्थ्य वाला, हेल्थ साइंस वाला पार्ट। तो इसमें क्या है, ये ओल्ड है और ये आपका न्यू है। ठीक है, अब स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यहाँ पे भी देखो सेम है। स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, न्यू में देखो स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यहाँ पे भी ये देखो सेम है। संस्थाएं एवं पर्यावरण, देखो आप न्यू में संस्थाएं एवं पर्यावरण, ये सब हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा कोई सिलेबस इसमें अभी यहाँ पे टॉपिक अभी तक चेंज नहीं हमें दिखाई दिया। ठीक है, फिर आता है कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन, परिवार, पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ पे भी आप देखोगे सरकारी संगठन, पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, सेम है। इसके बाद रोग के बाद बात करें, स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत। स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत। देखो आप यहाँ पे सेम आ रहा है ना, ये ओल्ड है और ये हमारा न्यू है। दोनों में बिल्कुल सेम सेम चीजें दी हुई हैं। अभी इसमें यहाँ पे यहाँ तक आपका कोई भी चीजें ऐड नहीं हुई है। ठीक है, देखो प्राथमिक चिकित्सा, पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं, उनका निदान, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग। पट्टियों से इस बार एक क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। प्राथमिक चिकित्सा, पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं, उनका निदान, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग। सेम है ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेक्स्ट है हमारा बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा न्यू है। ठीक है, इसमें क्या रहा, बच्चों की वृद्धि एवं विकास, यहाँ पे भी वृद्धि एवं विकास बिल्कुल सही। बच्चों की मृत्यु एवं रूपता, बच्चों की मृत्यु एवं रूपता बिल्कुल सही, सेम। विद्यालय स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य। विवाह एवं परिवार, विवाह एवं परिवार। यहाँ तक आपका ये एकदम सेम था। सिर्फ जो चाइल्ड डेवलपमेंट में है, आपके दो टॉपिक नए जोड़े गए हैं, जिसमें आपका पहला है मानव विकास के सिद्धांत। और ये जो मानव विकास के सिद्धांत होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टार्ट करते हैं, तब हम वहीं से मानव विकास के सिद्धांत हम वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अब इन्होंने यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या ऐड किया, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक हैं, ये इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐड हुए हैं। ठीक है, अब ऐड क्या, आप इसको पुराना पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, आप इसको अभी भी पढ़ोगे। अब आप थोड़ा और डीपली पढ़ोगे क्योंकि ये अलग से टॉपिक ऐड हुआ है, और ये भी, है ना, तो इसको आप पढ़ना अलग से। फिर आता है हमारा 5, यानी कि कौन सा है हमारा, टेक्सटाइल रहा। अब टेक्सटाइल का जो ओल्ड सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस है, अगर आप देखो तो रेशा विज्ञान, वस्त्र एवं सिले कपड़े वस्त्र, रेशे का वर्गीकरण और उसका रसायन। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, वस्त्र एवं सिले कपड़े, रेशे का वर्गीकरण और उसका रसायन, एग्जैक्टली बिल्कुल ये सेम है। फिर रहता है आपका वस्त्र निर्माण, यानी कि परिधान की बनावट एवं उसकी सजावट। फिर रहता है वस्त्र निर्माण, परिधान की बनावट एवं उसकी सजावट। फिर रख रखाव, कपड़ों की रंगाई एवं धुलाई, ऐसे ही रख रखाव इसमें भी यहाँ पे सेम है। फिर व्यवहारिक चयन, विभिन्न अवसरों और विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव एवं उसका निर्माण। ऐसे ही यहाँ पे देखो, विभिन्न अवसरों में और उसका मौसम में लिबास का चुनाव एवं उसका निर्माण, एज इट इज, यानी कि टेक्सटाइल में भी सेम है 100%। ठीक है, फिर आपका कम्युनिकेशन का प्रसार शिक्षा, इसमें परिचय देखो, गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इतिहास, विषय क्षेत्र। यहाँ पे भी अर्थ, परिभाषा, इतिहास, विषय क्षेत्र, सेम न्यू सिलेबस है। शाखाएं कैसी है, विविध शाखाएं, उनका अंतर संबंध। ऐसी देखो, विविध शाखाओं एवं उनका अंतर संबंध। ठीक है, प्रसार पद्धति, प्रसार शिक्षक की आवश्यकता, विषय क्षेत्र, दर्शन, प्रसार की विभिन्न विधियां। सेम है, प्रसार शिक्षक की आवश्यकता, प्रसार शिक्षक एवं दर्शन।
प्रसार की विभिन्न विधियां, ठीक है, और विकास, सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास, मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है एक्सटेंशन का, वो भी 100% आपका सेम रहा। ठीक है, बस क्या किस में ऐड हुए 2 टॉपिक आपके टीजीटी में, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट है उसमें 2 टॉपिक इन्होंने अलग से ऐड किया है। बाकी जो ओल्ड सिलेबस था और जो न्यू सिलेबस है सेम एज इट इज सिलेबस है। ठीक है, बस जो क्वेश्चन देने का पैटर्न रहेगा वो आपका थोड़ा टफ लेवल पे रहेगा, यानी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छी स्टडी में जाओ और एनसीईआरटी के बेस से पढ़ो। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन पे कुछ अपना व्यू देते भी हो, चैलेंज करते भी हो, अगर आपको लग रहा है कि आयोग से गलत है, तो वो एनसीईआरटी के बेस बुक जो होंगी उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर को मानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सिलेबस था आज का टीजीटी होम साइंस का, जो नया और ओल्ड सिलेबस के बारे में हमने एक कंपैरिजन किया, ताकि हमें ये ना लगे कि हमारा क्या ज्यादा चेंज हो गया या पूरा ही सिलेबस चेंज हो गया। तो सिर्फ 2 टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, चेंज कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जो हमारा पहले हम पढ़ते थे वही अब हम पढ़ेंगे, अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे और अच्छे से उसको हम और डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टीजीटी का रहा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट उसमें रहेगा वो पीजीटी का ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक हम एनसीईआरटी के बेस से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो वो जो चीज रहेगी वो आपका डी ट्रिपल एसबी में भी सेम रहेगा और होम साइंस है तो हमारा ये यूपी वाले के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।